कॉल मी बे के लास्ट एंड फाइनल एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। इसमें थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स है तो प्लीज सीट के पेटी बांध ले। और इस एपिसोड का नाम है बे रिवॉल्यूशन। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मुकुल चावला के घर से, जहां पे प्रेस वालों का जमावड़ा लगा हुआ है एंड प्रेस वाले उनको बदनाम पे बदनाम किए जा रहे हैं। इधर सायरा, तमारा, प्रिंस और बेला जो है खुश हो रहे हैं कि अब मुकुल चावला का सच जो है सबके सामने निकल के आएगा। तभी घंटी बजती है एंड फिर दिखाया जाता है नील नायर को, जो कि लेके आता है थोड़ी वो वाली बोतल है। और उसके बाद ये लोग पीना चालू करते हैं एंड बे को कांग्रेचुलेट करते हैं। एंड फिर नील नायर कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुमको गलत जज किया और तुम सही थी। देन दिखाया जाता है इधर बे के ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तभी उसको एक और मैसेज आता है कि प्लीज हेल्प मी, मुझे भी मुकुल चावला ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। एंड इसकी वजह से होता ये है, जो बे है वो डिसाइड कर लेती है कि इन सब लड़कियों को बाहर निकालना ही पड़ेगा। एंड फिर इन लोगों को चाहिए होता है सबूत, कि कोई ना कोई सबूत मिले तभी जाके मुकुल चावला जो है सही से एक्सपोज्ड होगा। अब होता यह है, दिखाया जाता है सत्यजीत सेन और उसकी बहन को, ये लोग न्यूज देख रहे होते हैं एंड फिर उसकी बहन बोलती है कि ये कैसा आदमी है, कितना गंदा आदमी है। तब इसका भाई बोलता है कि देखो ये सिर्फ एक साइड की न्यूज है, दूसरे साइड की न्यूज देखो, मुकुल चावला जो है वो अच्छा इंसान है, वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है और उसने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है। सत्यजीत जो है अपना चैनल लगा देता है टीआरपी, जिसमें दिखाया जाता है मुकुल चावला और उसकी वाइफ जो है वो एलिगेंस लगाते हैं कि वो लड़की हमारे घर पे ही आके हमारे घर में बहुत सारी चीजें की उसने और हम पे इंजाम लगाया उसने। एंड देन मुकुल चावला की जो बीवी है वो कहती है कि मेरे पति बहुत इनोसेंट है और वो एक फैमिली मैन है। एंड इधर मुकुल चावला बोलते हैं कि देखिए जो भी सच है जल्दी ही सामने आ जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। इसके बाद वो घर में चले जाते हैं, सत्यजीत को फोन करते हैं कि सत्यजीत कुछ तो करो। एंड यहाँ पे वो झाड़ देता है सत्यजीत को कि देखो अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा ना तो तुम अपनी जॉब खोने के लिए तैयार हो जाओ। एंड फिर सत्यजीत जो है वो मायूस होकर बैठ जाता है और वो सोचने लग जाता है कि करे क्या। इधर दिखाया जाता है प्रिंस, बेला, तमारा, सायरा को। एंड फिर ये लोग मीटिंग कर रहे होते हैं कि यार कुछ ना कुछ करके सबूत तो हमें इकट्ठा करना ही पड़ेगा। एंड फिर प्रिंस जो है वो कहता है कि मैंने एक प्रोग्राम पे काम कर रहा हूं, ये प्रोग्राम जो है किसी के भी कंप्यूटर में जाएगा, उसके कंप्यूटर से मेरा कंप्यूटर अटैच हो जाएगा एंड उसकी सारी चीजें मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगी। तो अब तुम लोगों को ही ये काम करना पड़ेगा। और फिर वो तमारा को एक पेन ड्राइव देता है, जिस वजह से वो लोग जो है वो पेन ड्राइव लेके चले जाते हैं अपने ऑफिस। अब ये काम करे कौन? एंड इसके बाद होता ये है, बे जो है वो हरलीन के पास जाती है, क्योंकि हरलीन ही सत्यजीत के कमरे में ज्यादा रहती है। हरलीन बाहर होती है एंड इधर तमारा जो है घुस जाती है सत्यजीत के कैबिन में और उसके कंप्यूटर के पास जाके वो पेन ड्राइव लगाती है, जिस वजह से उसका कंप्यूटर क्लोन हो जाता है प्रिंस के कंप्यूटर से। एंड बहुत सारी चीजें, सारी फाइल्स डाउनलोड होने लग जाती हैं। एंड धीरे धीरे होता ये है, ये सारी फाइल्स जो है प्रिंस के कंप्यूटर में आ जाती हैं। इधर तमारा और बी जो है वो इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है सत्यजीत सेन को। सत्यजीत सेन जो है वो एक मीटिंग करता है। इसके बाद होता यह है, वो कहता है कि मुझे लगता है मैं मुकुल चावला को बुलाऊं अपने 100 वाले शो पे एंड उससे सारी सच्चाई बुलवाऊं ताकि वो सबके सामने इनोसेंट साबित हो जाए। एंड इधर होता यह है, हरलीन जो है एक दिमाग देती है कि क्यों ना तुम बे को भी उसके सामने रख दो, ये शो जो है ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा और बे के पास कोई सबूत नहीं है, जिस वजह से वो कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड फिर होता यह है, यहाँ पे प्रिंस जो है जब रात को अपना कंप्यूटर खोलता है तो सारे लोग देखते हैं कि उसमें बहुत सारी लड़कियों के नाम के फोल्डर्स हैं एंड बहुत सारी लड़कियों के इंफॉर्मेशंस है। अब बात यह है, जो मुकुल चावला ने सिम चलाई थी वो सिम हर लड़की के फोन में था और जैसे ही वो सिम कोई भी लड़की इंपोर्ट करती थी अपने फोन में तो उसकी सारी इंफॉर्मेशंस जो है अपने आप मुकुल चावला के पास पहुंच जाती थी, जिस वजह से वो सत्यजीत को ट्रांसफर कर देता था। और कोई भी लड़की ब्लैकमेल किए जाने पे मुकुल चावला की बात नहीं मानती थी, तब सत्यजीत सेन जो है वो उसको अपने शो पे बुलाता था और सबकी इंफॉर्मेशन लीक करता था ताकि सारे लोग एक्सपोज हो जाएं। एंड इस वजह से होता ये है, बे के पास मैसेज आता है और कहा जाता है कि तुम्हें मुकुल चावला के साथ वर्सेस करना है, यानी तुम्हारे को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा जाएगा। इस वजह से होता यह है, सायरा और सब लोग बे को तैयार करते हैं उस नाइट के लिए, क्योंकि ये पहली बार मीडिया में जाने वाली थी एंड सबके सामने बात करने वाली थी। अब सब जो है वो तैयार हो जाते हैं, इधर बे भी तैयार हो जाती है कि चलो आज मुकुल चावला से वर्सेस हो ही जाए। नील नायर उसे ऑल द बेस्ट बोलता है एंड इसके बाद ये जो शो है वो स्टार्ट हो जाता है। शो जो है वो ट्रुथ बेस पे होता है। अब इधर होता ये है, बे आ जाती है शो पे, तब बे से पूछा जाता है बताओ तुमने मुकुल चावला पे एलिगेंस क्यों लगाया। बे बोलती है कि ये तो सच ही है ना, तुमने देखा नहीं कैसे वो एक्ट्रेस मुकुल चावला पे ये आरोप लगा रही थी। तब सत्यजीत सेन जो है वो कहता अच्छा तो तुम ये सब कह रही हो। एंड फिर वो सारी इंफॉर्मेशंस बता देता है किसकी, बे की, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं सत्यजीत सेन के पास। एंड फिर वो बताता रहता है कि तुम्हारी फैमिली ने खुद छोड़ दिया, तुमने अपने पति के साथ चीटिंग की,
साथ साथ वो एक क्लिप भी दिखाता है जिसमें बे जो है वो चोरी करती हुई पकड़ी गई थी हील की, एंड फिर वो बताता है कि यूएसए में तुमने चोरी की थी एंड फिर तुम्हारे घर वालों ने खुद निकाल दिया, और इधर वो सब कुछ खोल के रख देता है बे के बारे में। एंड बे जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। फिर बे बोलती है हाँ ये मैंने किया है, सब किया है। एंड फिर मुकुल सावला बोलता है देखा आप लोगों ने, ये लड़की ही खुद ही कैरेक्टरलेस है तो ये क्या किसी का कैरेक्टर डिसाइड करेगी। एंड इसके बाद होता ये है बे जो है वो बोलना चालू करती है, एंड फिर मुकुल सावला जो है वो कहता है कि देखो जब लंदन वाली बात थी ना उस एक्ट्रेस की, तो पिछले लास्ट समर में तो मैं तो स्कूबा डाइविंग करने गया था और मैं तो यहां था ही नहीं, चाहे तो मेरी बीवी से पूछ लीजिए। अब होता यह है बे उठती है और उसको माइक चला के मारती है जिससे उसके लेफ्ट शोल्डर में लगता है। एंड फिर बे बोलती है ओ तुमसे माइक नहीं पकड़ा गया और तुम लेफ्ट साइड से अपनी बेटी को भी नहीं उठा पा रहे थे ना। एंड फिर वो कहती है कि शायद ये इंजरी तुम्हें 2 साल से है, और मुझे जहां लगता है कि अगर किसी इंसान के दोनों हाथ ठीक ना हो तो वो स्कूबा डाइविंग कर ही नहीं सकता है। एंड फिर ये राज उसका सामने खुल जाता है। एंड फिर वो कहती है कि मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है, आप टेंशन मत लीजिए, जो मुकुल सावला की सिम है इज़ूमी, इसको हर वुमेन अपने फोन में डालते ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजें चली जाती है अपने आप मुकुल सावला और सत्यजीत सेन पे, जिस वजह से ये लोग लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। एंड सारा चिट्ठा जो है वो स्क्रीन पे दिखाने लग जाती है बे, और उसका सारा कंप्यूटर जो है सबके सामने आ जाता है, जिस वजह से सत्यजीत बोलता है कि इसको कट करो कट करो। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कट करो, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये शो नहीं रुकेगा, ये मेरा शो है। एंड इसके बाद होता ये है बे सबके सामने सबको एक्सपोज कर देती है। एंड फिर सत्यजीत जो है खुद ही अपना शो छोड़ के चला जाता है। इधर दिखाया जाता है मुकुल सावला को। मुकुल सावला को वो बोलती है कि अरे तुम में इतनी भी शर्म नहीं है, जाओ भाई जाओ। एंड मुकुल सावला भी वो शो छोड़ के चला जाता है। इधर दिखाया जाता है सत्यजीत जो है वो आता है हरलीन के पास और कहता है कि मैंने बोला था ना कट करो, तुमने शो क्यों नहीं रोका। एंड फिर हरलीन बोलती है ये मेरा शो है क्योंकि मैं इस शो की प्रोड्यूसर हूं। एंड फिर होता ये है बे सबको बताती है, एंड यहां पे बे जो है बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, सारे लोग उसको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं। इधर प्रिंस और नायर खड़े होते हैं एंड ये दोनों कहते हैं बे को कि यार तुमने तो आग लगा दी। इधर होता ये है सायरा तमारा और बे जो है आराम से गले मिलते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पे आती है उसकी मॉम, और उसकी मॉम बोलती है कि मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गर्व है, एंड वो उसको गले से लगा लेती है। एंड देन होता ये है यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो देख रहे होते हैं बे का वीडियो, और बे जो है रातों रात फेमस हो जाती है। इधर मुकुल सावला की बीवी जो है वो उसको थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। मुकुल सावला के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो सीएम की कुर्सी थी वो भी छिन जाती है। एंड इधर सारे जो एक्ट्रेस हैं उनको अपना हक मिल जाता है। इधर दिखाया जाता है समर को। समर जो है वो आ रहा होता है अपने मॉम के पास, तभी उसकी मॉम बोलती है कि काम करो अब तुम लॉस एंजलिस जाओ। समर बोलता है मैंने क्या किया मॉम, और मेरे को अपने डैड से बात करनी है। बट उसकी मॉम बोलती है तुम अपने डैड से बात नहीं करोगे और तुम लॉस एंजलिस ही रहोगे अब, और इस बार मेरा डिसीजन पक्का है। इधर दिखाया जाता है सत्यजीत सेन को जो कि अपना ऑफिस छोड़ के जा रहा है एंड उसको ऑफिस से निकाल दिया गया है। एंड अब होता यह है नील नायर जो है नया शो का एंकर बनता है, उसे एंकर बना दिया जाता है क्योंकि जो हेड मेंबर है वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे ही लोगों की हमें जरूरत है। एंड इधर होता है सारे लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं। फिर इनकी होती है एक मस्त पार्टी, एंड पार्टी में नाच रहे होते हैं बम बम बोले मस्ती में डोले दम मारो दम टक 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 ओ बोनीटा टन 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 आई फॉर यू लोका 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 लोका। एंड फिर इनकी पार्टी चल रही होती है, सब नाच रहे होते हैं। एंड इधर नील नायर जो है वो बे को प्रपोज करने लग जाते हैं, सब तालियां बजा रहे होते हैं। तभी नील नायर एक कार्ड निकालता है और बोलते हैं कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर बनोगी। एंड इधर बे खुश हो जाती है एंड वो बोलती है हाँ यस। एंड फिर सब नाच रहे होते तभी एक चॉपर की आवाज आती है। एंड फिर यहाँ पे बे समझ जाती है यार ये तो मेरा ही चॉपर है। एंड सब बोलते हैं यार वो चॉपर वाली कहानी सच थी। एंड तभी दिखाया जाता है बेल बजती है एंड बेल पे होता है अगस्त्य चौधरी, और वो रिंग लेके सीधा प्रपोज मारता है बे को। तो भैया ये जो एपिसोड है हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है, पर बे को तो अगस्त्य के साथ जाना ही नहीं था ना। पता नहीं भाई सेकंड सीजन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हैप्पी एंडिंग हो चुकी है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को आई होप कि ये सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो कमेंट करो, कमेंट करके भाई बताओ अपने अल्फाज। अगर तुमको कोई भी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भैया नीचे कमेंट मारो, मैं जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, सी यू। प्लेलिस्ट आ रही है, क्लिक करो, एंजॉय करो।